नमस्कार दोस्तों, किसान जान यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और जैसा आप थंबनेल में देख चुके हैं कि ब्रह्मज्ञान, पूरा ब्रह्मज्ञान ही समझ लीजिए आप इस वीडियो को। तो दिल थाम के बैठ जाइए, बिल्कुल एकांत में जाके बैठ जाइए और पूरा ध्यान से एक एक बातें सुनिए, तब जाके आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जो भाई बिल्कुल खाली बैठे हैं, किसी के पास काम नहीं है, कुछ पैसा है, तो आप इस बिज़नेस को बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली 1 लाख से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस को, कम इन्वेस्टमेंट के साथ। उससे कम भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी कुछ 5 कॉमन बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हर बातें मैं आपको आप तक शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आपको बने रहना है वीडियो में लास्ट तक, और एकांत में जाके बिल्कुल इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। हर बातों को अपने पूरा नॉलेज लेने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने बिजनेस के अंदर। आपको 101% लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा, फ़ायदा मुनाफा ही होगा आपको। इससे नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला। तो दोस्तों, वो 5 बातें कौन कौन सी है मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। 1 बाय 1 एक एक करके मैं हर बात आपको बताता रहूँगा वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो नंबर 1 बात ये है कि दोस्तों, आपको शेड किस तरीके का बनाना अपने पशुओं के लिए। सबसे पहले आपके पास, अगर आपके पास ज़मीन है, कुछ जगह है, तो आपको शेड का खर्चा कम पड़ जाता है। अगर आपको ज़मीन भी एक्वायर करनी पड़ती है, आपके पास ज़मीन भी नहीं है, अगर आप ज़मीन पहले ख़रीदते हैं, उसके ऊपर शेड बनाएंगे बाद में, तो थोड़ा सा खर्चा आपका बढ़ जाता है। तो ज़मीन का एक्स्ट्रा खर्चा उसके अंदर जुड़ जाता है। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से ही ज़मीन है, तो आपका ज़मीन का खर्चा एक साइड हो जाता है, वो नहीं लगने वाला। आपका केवल ऊपर का स्ट्रक्चर का खर्चा लगने वाला, वो आपके ऊपर बेस्ड है, आप कैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, मैं आपको सुझाव दूँगा, आप कैसा बनाइए। अगर आप 1 लाख रुपए से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख रुपए से इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको 15 से 20 हज़ार मैक्सिमम इस बिज़नेस में शेड पर लगाने हैं, जहां पर आप अपनी बकरियों को या फिर अपने पशुओं को रखने वाले हैं। 15 से 20 हज़ार मैक्सिमम लगाने हैं, ठीक है दोस्तों। तो 15 से 20 हज़ार अगर आप शेड पर आप लगाते हैं, 80,000 आपके पास बच जाते हैं। मैं उनको बताऊँगा आपको कहाँ कहाँ कितने कितने लगाने हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 बात यही थी कि आपको शेड पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है स्टार्टिंग में। अगर आपको पता चलता है कि आपने शेड पर ही 50,000, 1 लाख में से हाफ जो आधे पैसे थे वो शेड पर छप्पर पर लगा दिए, और आधे के आप पशु ले आए, और बाद में पता चला कि आपका पूरा बिजनेस ख़त्म हो गया। आपको कुछ भी मुनाफा नहीं हुआ। 1 साल में, 2 साल में आपको पता चलता है कि ज़ीरो है, और फिर आप इधर उधर बोलते फिरोगे कि इससे कुछ नहीं, मुनाफा नहीं होता, ये सब बकवास की बातें। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बस तरीका होता है हर चीज़ का, और तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको 101% फ़ायदा तो मिलता ही है। अगर आप तरीके के अनुसार करते हैं, हर चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं और करते रहते हैं। जो भी नया भाई इस बिज़नेस के आने वाले हैं इस बिज़नेस के अंदर, और जो ऑलरेडी आए हुए हैं, उनको मैं बता देता हूँ। आप भी, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो चुका है, तो भी आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए। और जिसका एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो भी आप, अगर अभी स्टार्ट किया है, तो भी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाली है। उन वीडियोज़ में आपको और आपके पशुओं को बिल्कुल हेल्थी और फिट रखा जाएगा। ये मान के चलिए, आप, अगर आपके पशु हेल्थी है, तो आप खुद ऑटोमेटिक ही हेल्थी हो जाएंगे, क्योंकि आपको मुनाफा होगा, और आपकी हेल्थ यानी मुनाफा। अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो हेल्थ अपने आप बन जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ वीडियो आने वाली है इस चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और शेड के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि छप्पर आप किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग में आप कम पशुओं से स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आपको उस बिज़नेस के अंदर नॉलेज होता जाता है, आपका जानकारी उसके अंदर बढ़ती जाती है, आपका ज्ञान उस बिज़नेस के अंदर बढ़ता जाता है, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है। और दाना पानी की मैं बताने वाला हूँ आपको, दाना पानी क्या खिलाना है। मैं कभी आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप ये फीड खिलाइए, वो वाली उस कंपनी की फीड खिलाइए, उस कंपनी की आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। क्योंकि दोस्तों, ये सब बकवास की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। इनसे सिर्फ आपका बिज़नेस पूरा फ्लॉप हो जाएगा, और अब मुनाफा तो रद्दी भर नहीं ले पाएंगे इस बिज़नेस से दोस्तों। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, रद्दी भर मुनाफा नहीं होने वाला आपको। पूरा का पूरा आप अगर फीड पे उनको खिलाने पे लगा देंगे, और फिर बाद में पता चलता है कि आपको कीमत अच्छी नहीं मिल रही है सेल करते समय, बेचते समय पशुओं को, तो फिर आप ऑटोमेटिक उस नुकसान में चले जाते हैं। तो दोस्तों, फीड वगैरह की पूरी वीडियोस इस चैनल पे आपको
टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। गर्मियों में क्या खिलाना, सर्दियों में क्या खिलाना, कौन सी दवाई पिलानी, कौन से इंजेक्शन लगाने हैं, कौन सी कैसे डिवॉर्मिंग करानी है, कैसे हेयर कटिंग करनी है, सभी वीडियोज़ आपको A to Z इस चैनल पर मिलती रहेगी जानकारी, गोट फार्मिंग और शिप फार्मिंग दोनों से। तो दोस्तों शेड के बारे में जैसे मैं बता रहा था, शेड आप बना सकते हैं। स्टार्टिंग में आप चाहिए तो एस्बेस्टोस सीट, सीमेंट सीट से भी बना सकते हैं। अगर आपको शेड पर प्रॉपरली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं ज़रूर से उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको दूंगा किस तरीके से आप शेड पर कम से कम इन्वेस्टमेंट में अच्छे से अच्छा शेड तैयार कर सकते हैं, और बैम्बू से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पर बने रहना। और शेड आपको फिर से मैं बोल देता हूँ, शेड पर आपको कम से कम इन्वेस्ट करना। और उसके बाद सेकंड नंबर बात ये है कि दोस्तों आपको शेड अगर आप चाहें, सॉरी दोस्तों फर्स्ट नंबर ये है, फर्स्ट नंबर में क्या था ये शेड, आप अगर मैं आपको एक कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, अगर आप चाहे तो इस तरीके का शेड बना सकते हैं। देखिए दोस्तों बैम्बू से बिल्कुल आप बांस से अपना शेड छप्पर बनाइए, बिल्कुल नॉर्मली छप्पर बनाइए। ऐसा मत कीजिए कि आप पूरा कंक्रीट का तैयार कर देते हैं, पूरा ब्रिक्स के ईंटों से बना देते हैं पक्का मकान, तो उसमें आप नुकसान में जाने वाले हैं। क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको कम से शुरुआत करनी होगी, जितना कम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, नुकसान है उतना आपका कम होगा। इस तरीके से आप शेड बना सकते हैं बिल्कुल बैम्बू स्टिक्स का। देखिए बांस आपके आसपास यहीं बाज़ार में कहीं मिल जाएगा, नॉर्मली आप वहाँ से लेकर आ सकते हैं। कुछ देखिए भूसा वगैरह लगा के आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। ऊपर में पॉलीथीन वगैरह डाल सकते हैं ताकि पानी ना आए अंदर तक। 1-2 लेयर 2-3 लेयर का आप बना सकते हैं इस तरीके के शेड को, ताकि अंदर पानी एंटर ना हो और आपके पशुओं को प्रॉब्लम भी ना आए खड़े होने में, लेटने में, बैठने में, जैसे भी आप। तो देखिए 2-3 आप इसके अंदर लेयर्स बना सकते हैं। और शेड आप बिल्कुल इसी टाइप से बनाइए। और आपको अभी भी समझ नहीं आया शेड के बारे में तो कमेंट कीजिए, मैं पूरी प्रॉपर एक शेड के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा और आपका शेड बिल्कुल परफेक्ट और कम खर्च में बनवा के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट बात यह है कि आपको पता करना है कि आपके एरिया में कौन सी नस्ल या कौन सी ब्रीड, कौन सी प्रजाति बकरियों की या सिप की अच्छे से सरवाइव कर रही है, तो वही ब्रीड पालिए, दूसरी मत पालिए। यहाँ से देखिए कि ब्रीटल पाल ली और तोतापरी पाल ली या फिर कुछ और दूसरी ब्रीड्स पाल ली, तो दोस्तों उनसे क्या पता चलता है कि बाद में मोर्टेलिटी यानी कि मौत होने लग जाती है, आपके पशुओं में मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर का बिल्कुल ध्यान रखिए, पूरा तापमान का। तो आपको पूरे इंडिया में हर जगह अलग अलग नस्लें सरवाइव कर पाती है, जी पाती हैं। तो आपको उसी हिसाब से दोस्तों अपनी नस्ल को चूज करना, अपने एरिया में कौन सी आपके एरिया में नस्ल अच्छे से सरवाइव कर रही है। दोस्तों जो सरवाइव कर रही है वही खरीदे, वही प्रजाति खरीदे, वही नस्ल खरीदे, ब्रीड खरीदे। और ख़रीदना कहाँ से है ये, अगर इसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए, कौन सी नस्ल किस एरिया में सरवाइव कर पाती है, इसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करते रहिए। मैं आपको हर कमेंट के वीडियो बना के देता रहूँगा, आपको नॉलेज पूरी मिलती रहेगी इस बिज़नेस के बारे में। तो दोस्तों आपको अच्छे बिल्कुल हेल्थी पशु खरीदने हैं। आप स्टार्ट बिल्कुल कम से कीजिए, 5 से 10 से, और आपको जैसे उसके अंदर एक्सपीरियंस होता जाता है आप बढ़ाते जाइए धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते जाइए और आपको मुनाफा ऑटोमेटिक बढ़ता चले। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए कि आप छोटे बच्चे खरीद लेते हैं, मेमने खरीद लेते हैं कि सोचते हैं चलो इनको पाल लेंगे, तो उसमें क्या होगा, बच्चे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर लेते हैं, तो उस तरीके से आपके पशु बीमार हो जाते हैं। तो आप जितना कोशिश हो उसके एडल्ट यानी पूरा पशु बिल्कुल जो तैयार हो चुके हैं उनको ही खरीदने की कोशिश कीजिए, चाहे भले ही कम खरीद लीजिए पर लेकिन पूरे पशु बिल्कुल जो पूरे मैच्योर हैं उनको ही खरीदिए। उनकी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होंगे, आपके वहाँ पर जाके वो बीमार भी नहीं होंगे, वो सर्वाइव भी कर पाएंगे आपके एरिया में। और नंबर थर्ड बात मैंने आपको बताई दी है, आपको बिल्कुल हेल्थी पशु खरीदने और मेमने नहीं खरीदने। सबसे बड़ी बात यही ध्यान रखनी है कि आप मेमने मत खरीद लीजिए कि कहीं आप सोचें कि मेमनों से स्टार्ट कर लेते हैं, बड़े हो जाएंगे, तो उनमें मेमनों में जो आप बाहर से ख़रीद के लेकर आते हैं, तो ख़रीद कर लेकर आने के बाद वो आपके फार्म पर आती है। जैसे ही फार्म पर आने के बाद पता चलता है 1-2 दिन बाद कि ये तो चारा नहीं खा रहा है, ढीलापन आ गया है, कमज़ोर हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो पशु स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो छोटे बच्चे हैं, अगर आप बच्चे को माँ से अलग करते हैं तो वो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली फील कर लेता है। एक तो माँ को
बच्चे को माँ से अलग करना, वो स्ट्रेस हो गई। और दूसरी स्ट्रेस उसकी जगह शिफ्ट हो गई, वो स्ट्रेस अलग से आ गई। तो इतनी सारी स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस होने के कारण तो बच्चा ऑटोमेटिक ही चारा खाना बंद कर देगा और कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जितना हो सके आप एडल्ट पशु खरीदिए, जो बड़े पशु होते हैं बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं उनको खरीदते। हो सके तो गाभिन खरीद लीजिए, गाभिन भी खरीद सकते हैं आप, ताकि आपके फार्म पे जाने के बाद डायरेक्टली आपको मेमने मिल सके। तो नंबर थर्ड बात, तो दोस्तों नंबर फोर्थ है कि आपको चारा भूसा रखने के लिए अपनी एक अच्छी जगह अलग से तैयार करनी होगी, जिसमें ना ही सीलन आ सके। ऐसा ना हो कि बारिश का पानी आ रहा है और भूसा पूरा ख़राब हो जा रहा है, तो फिर अगर बाद में आपका भूसा ख़राब हो जाता है, अगर बाद में आप ख़रीदते हैं भूसा तो आपको महंगे रेटों पर मिलता है और फिर आप नुकसान में चले जाते हैं। तो इसलिए भूसा रखने के लिए अच्छी जगह ज़रूर बनाएं। तो प्यारे मित्रों, फिफ्थ बात ये है कि आप अपने पशुओं को चने का भूसा डाल सकते हैं, दालों का भूसा डाल सकते हैं, या फिर जो भी भूसा आपके यहाँ पर अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। अगर आप पहले आपको पता करना है कि पीछे जहाँ से आप पशु को ख़रीद के लेके आए हैं, पीछे से वहाँ पर क्या खिलाया जा रहा था। अगर वही भूसा आपके यहाँ अवेलेबल है तो वही डालिए। उसके बाद आपको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ग्वार डाल सकते हैं आप अपने पशुओं को, ग्वार का भूसा डाल सकते हैं। तो फिर आप उसको धीरे धीरे अपने भूसे पर डाल सकते हैं। एकदम से अगर आप दूसरा भूसा खिलाने की कोशिश करेंगे पशु को, तो पशु खाएगा नहीं और कमज़ोर हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, फिर आप नुकसान में चले जाएंगे। और इन भूसों को आप उसी समय खरीदें दोस्तों जब इनका सीज़न चल रहा हो। अगर आप सीज़न के टाइम नहीं खरीद के स्टॉक लगाते हैं अपने पशुओं के लिए, बाद में खरीदते हैं, तो यही भूसा आपको 5 रुपये 10 रुपये ज़्यादा महंगा भी मिल सकता है। और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब में कंजूसी मत किया करो, वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सब्सक्राइब कर लेना, आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी।